नमस्कार। कभी ये सोचा है कि बेहतर क्या है, किसी एक ही चीज में जीनियस बन जाना या फिर कई अलग-अलग चीजों में अच्छा होना? हम्म ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। चलिए शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े-बड़े विचारकों को उलझाए रखा है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक इंसान ने इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी पूरी जिंदगी और यहां तक कि अपने बच्चों की जिंदगी भी एक बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट में लगा दी? तो मिलिए हंगरी के एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट लास्लो पोलारगर से। उनका एक बहुत ही कट्टर विश्वास था कि वो जीनियस बना सकते हैं। हाँ, उनका मानना था कि अगर सही ट्रेनिंग और सही माहौल दिया जाए तो कोई भी सेहतमंद बच्चा किसी भी फील्ड में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। यही थी उनकी कोर फिलॉसफी। जरा सोचिए, 1960 के दशक में जब ज्यादातर लोग ये मानते थे कि टैलेंट तो जन्म से ही मिलता है, पोलागार्स का ये आइडिया कितना क्रांतिकारी था। वो अपनी इस थ्योरी को साबित करने के लिए इतने जुनूनी थे कि उन्होंने एक ऐसी पत्नी की तलाश की जो इस एक्सपेरिमेंट में उनका साथ दे सके। तो पोलगार ने अपनी बेटियों को जीनियस बनाने के लिए कौन सा फील्ड चुना? उन्होंने चुना शतरंज। पर शतरंज ही क्यों? देखिए, आर्ट या लिटरेचर में सब कुछ बहुत सब्जेक्टिव होता है। कौन बेहतर है ये कहना मुश्किल है। लेकिन शतरंज, चेस में तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। या तो आप जीतते हैं या हारते हैं। इससे उनकी सफलता पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता था। और नतीजे, जो रिजल्ट्स आए वो हैरान कर देने वाले थे। उनकी तीनों बेटियां सुजैन, सोफिया और जूडिथ ने शतरंज की दुनिया में जैसे तूफान ही ला दिया। उन्होंने न सिर्फ महिलाओं की प्रतियोगिताओं में बल्कि उस फील्ड में टॉप किया जहां पुरुषों का दबदबा था। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि अगर लगन से प्रैक्टिस की जाए तो कोई भी वर्ल्ड क्लास बन सकता है। पोलगार बहनों की कहानी आई शेप्ड लर्नर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये वो इंसान है जिसके पास एक ही सब्जेक्ट में बहुत गहरी नॉलेज होती है, बिल्कुल अंग्रेजी के अक्षर आई की तरह। एक सीधी गहरी लाइन। इंडस्ट्रियल दौर में तो यही कामयाबी का मंत्र था। एक काम चुनो, उसे सालों तक करो और उसमें बेस्ट बन जाओ। पोलगार का एक्सपेरिमेंट एक कंट्रोल्ड, प्रिडिक्टेबल माहौल में तो सफल रहा, पर असल दुनिया शतरंज की बिसात जैसी सीधी सादी नहीं है ना? यहां तो नियम बदलते रहते हैं, माहौल का कोई भरोसा नहीं होता। तो क्या ऐसी दुनिया में सिर्फ एक चीज में माहिर होना काफी है? तो यहीं पर एंट्री होती है टी शेप्ड लर्नर की। जैसा कि टी अक्षर में होता है, इनके पास एक फील्ड में गहरी एक्सपर्टाइज, वर्टिकल लाइन तो होती ही है, पर साथ ही कई दूसरे फील्ड्स की अच्छी खासी जानकारी, हॉरिजॉन्टल लाइन भी होती है। यही ब्रॉड नॉलेज उन्हें अलग अलग आइडियाज को जोड़ने और नए नए सॉल्यूशंस निकालने में मदद करती है। चलिए टी शेप्ड लर्नर का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण देखते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वही वैज्ञानिक जिन्होंने इतिहास की सबसे जरूरी खोजों में से एक की थी। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक ब्रॉड क्यूरियोसिटी कमाल के नतीजे दे सकती है। फ्लेमिंग अपनी लैब में बैक्टीरिया पर स्टडी कर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी एक पेट्री डिश में फफूंद लग गई है और उसके चारों तरफ बैक्टीरिया मर रहे हैं। कोई नॉर्मल स्पेशलिस्ट होता तो शायद उसे फेंक देता, पर फ्लेमिंग की जिज्ञासा ने उन्हें रोका। उन्होंने पूछा, ऐसा हो क्यों रहा है? और बस इसी एक सवाल ने पेनिसिलिन की खोज और एंटीबायोटिक्स के पूरे युग की शुरुआत कर दी। ये है टी शेप्ड सोच की पावर। आई शेप और टी शेप ये दशकों तक बहुत जरूरी रहे हैं। लेकिन आज की जो ये तेज रफ्तार आपस में जुड़ी हुई दुनिया है, उसमें एक और भी ज्यादा पावरफुल मॉडल सामने आ रहा है। ये मॉडल उन लोगों के लिए है जिनकी दिलचस्पी सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि कई चीजों में है। और ये है एम शेप्ड लर्नर। जरा सोचिए, आई शेप की तरह एक नहीं बल्कि 3 या 4 गहरी एक्सपर्टाइज की लाइनें। ये वो इंसान है जो कई फील्ड्स में माहिर होता है और इन सभी स्किल्स को मिलाकर कुछ बिल्कुल नया और वैल्यूएबल बना सकता है। इसका एक जबरदस्त मॉडर्न एग्जाम्पल है फिजिक्स वाला के अलख पांडे। जरा सोचिए, वो सिर्फ एक शानदार फिजिक्स टीचर नहीं है, वो एक कमाल के स्टोरी टेलर भी हैं। उन्हें यूट्यूब का एल्गोरिदम भी अच्छे से पता है और वो एक स्मार्ट बिजनेसमैन भी हैं। यही कॉम्बिनेशन, फिजिक्स, स्टोरी टेलिंग और बिजनेस, उन्हें इतना सफल बनाता है। ये एम शेप की पावर का एक शानदार उदाहरण है। ठीक है, तो अब हम आई, टी और एम शेप को समझ गए हैं। पर सवाल यह है कि अगर किसी की बहुत सारी रुचियां हैं, तो वो कैसे तय करे कि फोकस कहाँ करना है? कोई अपने पैशन को करियर में कैसे बदल सकता है? चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं।
इसके लिए एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है इकिगाई का, जापानी कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब है जीने की वजह। ये 4 सवालों के इंटरसेक्शन पर मिलता है। आपको क्या पसंद है, आप किस काम में अच्छे हैं, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, और किस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। जब इन चारों का जवाब एक जगह मिल जाता है तो समझिए कि आप अपनी सही दिशा के बहुत करीब हैं। तो इकिगाई से आपको अपनी मेन इंटरेस्ट पता चल गई। इसके बाद अगला कदम है अपने सभी स्किल्स को ऑर्गेनाइज करना, ताकि आप उन पर सोच समझकर काम कर सकें। चलिए एक सिंपल सा सिस्टम देखते हैं जो इसमें मदद कर सकता है। अब अपने स्किल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप उन्हें इन 4 फोल्डर्स में डाल सकते हैं। पहला, मनी स्किल्स। सीधी सी बात है, वो स्किल्स जिनसे पैसा कमाया जा सकता है, जैसे कोडिंग या ग्राफिक डिजाइन। दूसरा, जिज्ञासा स्किल्स। ये वो चीजें हैं जो आप सिर्फ मजे के लिए या शौक के लिए सीखते हैं, जैसे गिटार बजाना या कोई नई भाषा। तीसरा, लिवरेज स्किल्स। ये आपके बाकी सभी स्किल्स को और बेहतर बनाते हैं, जैसे अच्छी कम्युनिकेशन या एआई का इस्तेमाल करना। और आखिर में, डोमेन स्किल्स, जो किसी खास फील्ड का गहरा ज्ञान है, जैसे फाइनेंस या हेल्थ केयर। इस तरह आप अपनी ग्रोथ को अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि अगर आपकी बहुत सारी रुचियां हैं तो ये कोई कमजोरी नहीं है। आज के जमाने में ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, हमारे दादा परदादा के पास शायद ये मौका नहीं था कि वो अपने कई शौक को करियर बना सकें, लेकिन इंटरनेट और एआई के इस दौर में हमारे पास है। बचपन से हम सबसे एक ही सवाल पूछा गया है ना, जो हमें एक ही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करता है। लेकिन ये एम शेप्ड दुनिया इस सवाल को अब पुराना बना चुकी है। हमें एक बेहतर सवाल पूछने की जरूरत है। तो आपसे ये सवाल पूछना है, आप किन चीजों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? ये सवाल सिर्फ ज्यादा पावरफुल ही नहीं है, बल्कि आज की दुनिया की सच्चाई को भी दिखाता है। आपकी असली वैल्यू आपके पैशन और स्किल्स के उस अनोखे मिक्सचर में ही छिपी है। तो अपनी सभी रुचियों को अपनाइए, उन्हें मिलाइए और दुनिया को दिखाइए कि आप क्या बन सकते हैं।